अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ पढ़ के वैसे ही बोर हो गए होंगे। तो कोई नहीं, आज वैसे भी ये एंड होने वाला है इसका। तो हम देख लेते हैं डायरेक्टरीज़ एंड नेम्स। हमने देखनी है, आज हमने डायरेक्टरीज़ वगैरह को ही देखना है, डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को देखना है। और डायरेक्टरी कोई और चीज़ नहीं है भाई, फ़ोल्डर ही होते हैं। ठीक है, ये फ़ोल्डर को ही डायरेक्टरी कहते हैं। फाइल सिस्टम इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड अदर फाइल सिस्टम ऑब्जेक्टिव यूजिंग डायरेक्टरीज। हमें पता है कि हमने जो भी फोल्डर है, डायरेक्टरी है भाई, वही तो उसका नाम है डायरेक्टरी का, फोल्डर का डायरेक्टरी कह लो भाई, फोल्डर कह लो, एक ही बात है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लिखते हैं, नेम लिखते हैं, उसके ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं, सारी चीज़ें। जैसे कि आप फाइल्स वगैरह की डायरेक्टरी को सेटअप करने का तरीकाकार है। जैसे कि यहाँ पे देखें, डायरेक्टरी D1 है। द फॉलोइंग पिक्चर कंटेन द नेम्स D2, D3 एंड FM। तो डायरेक्टरी D2 कंटेन्स नो नेम, तो D2 जो है एक्चुअली इसका कोई भी नेम नहीं है, D2 ही है। डायरेक्टरी D3 कंटेन्स द नेम फाइल, उसके अंदर जो कुछ फाइल्स हैं, F1 है, F2 है, मतलब कि सब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी। फुल 6 जो है पाथ नेम ऑन यूनिक्स, जैसे कि D1 है, D1 के बाद उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है, D1 के अंदर एक D2 डायरेक्टरी है, फिर D1, D2, D3, मतलब उसके अंदर फ़ाइल पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो बेसिकली स्लैशेस हैं, इसी से ही तो आपकी डायरेक्टरी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यही तो मैपिंग होती है। तो डोस जो आपकी विंडो और डोस है, नेम वुड बी सेम, यहाँ पे तो सेम नेम के साथ ही हो जाती है। द डिफरेंस इज़ दैट फ्रंट स्लैश, ठीक है, फ्रंट स्लैश विल बी रिप्लेस्ड बाय द बैक स्लैश। ये कहाँ से आ रही है भाई, ये देखें, यहाँ से आ रही है, ये देखें। ये डी के बाद आई ना आपकी बैक स्लैश, ये बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं होती। फॉरवर्ड स्लैश ऐसे होती है, ये होती है आपकी फॉरवर्ड स्लैशेस। अगर मैं इसके बिटकॉइन चेन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो देन देखिएगा एक, ठीक है, बिटकॉइन चेन के ऊपर क्लिक किया, अब ये ओपन होगी। अब ये किसके साथ देखे सेपरेटेड हो रही है, मैपिंग होती जा रही है ना, 1 to 1 मैपिंग होती जा रही है प्रीवियस के साथ। प्री प्रोसेस रूट डायरेक्टरी on some system it is possible to designate a directory that will serve as a root directory for a process। देखिए, प्री प्रोसेस का मतलब यही होता है रूट डायरेक्टरी। once this designation occurs only the sub tree heads by the directory is visible to the process। तो उसी तरह ही सीक्वेंस वाइज वो चलती जाएगी। सब डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर सॉरी रूट डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर सब डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर सब डायरेक्टरी, फिर उसके बाद जो भी आपके यूजर्स की एग्जीक्यूट फाइल्स हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सारा सब्जेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए विंडो है, इसके अंदर आपका आर्किटेक्चर तो आता ही आता है, कैसे हम सारे प्रोसेसेस सेंड हो रहे, थ्रेड्स हो रहे हैं, ये वो सारा कुछ आ जाता है। तो ये भी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें अंदर फाइल्स में क्या होती हैं, इसके अंदर जो केबलिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, ETC, सारी इन्वॉल्वमेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट के अंदर आ जाती है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखिए, इन ऑर्डर टू स्टोर मैनी फाइल्स वी नीड सम ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस वे वी स्टोर एंड रेफरेंस दैम। कॉमनली देयर आर सेवरल लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन होते हैं कि मतलब स्टेप बाय स्टेप आप डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को कैसे एलेबोरेट करते हैं। तो देखें, हमें पता है कि जब हम विंडो बना रहे होते हैं, हम पार्टीशंस बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो आपके जो सिस्टम की मेनली पार्टीशंस होती है, C, D, E, ये आपके सिस्टम्स की पार्टीशंस होती हैं। तो हम पार्टीशन में तोड़ देते हैं। हर पार्टीशन जो है वो बीइंग लॉजिकल हार्ड ड्राइव होती है मेन डायरेक्टरी। जैसे कि ये पार्टीशन A, B, C, D आप अपने डिफरेंट पार्टीशन कर देती हैं, फिर उसके अंदर फर्दर आप अपनी फाइल्स को रखते हैं, फिर उसके अंदर फर्दर फोल्डर्स की फॉर्म में पार्टीशंस कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड्स हो रही होती हैं। ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डायरेक्टरी, भाई ये इसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। सर्च अ फाइल कर सकते हैं, क्रिएट अ फाइल, डिलीट अ फाइल, लिस्ट अ फाइल, रीनेम, ट्रैवर्स द फाइल सिस्टम। सो मेरा नहीं ख्याल इसको इन डिटेल में जाने की ज़रूरत है। ऑपरेशंस हम एक एक डायरेक्टरी के ऊपर किसी भी फाइल को सर्च करना है तो आप यहाँ पे करें, उसको रीनेम करना है तो जस्ट अपनी राइट क्लिक करें या रीनेम करें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है,
ट्रैवर्स होती है जी, ट्रैवर्स वी नीड सम वे और एबिलिटी टू ट्रैवर्स द डायरेक्टरी, दिस इज़ द यूजफुल इन बैकअप कंप्रेशन जिपिंग ईटीसी, ये ट्रैवर्स के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद सिंगल लेवल डायरेक्टरी की बात करते हैं। सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम ऑल फाइल सिस्टम्स आर रिप्लेस इन वन डायरेक्टरी, ठीक है, एक ही डायरेक्टरी के अंदर आपकी सारी फाइल्स आ रही हैं। तो सिंगल लेवल डायरेक्टरी है सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस व्हेन द नंबर ऑफ़ फाइल्स इंक्रीजेज, फिर उसी तरह आपके यूज़र्स की जो मतलब सब फाइल्स बनती जाएंगी, ठीक है। ये आपकी एक डायरेक्टरी है, ई समझ लो, उसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, फिर उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स रख रहे हैं, मतलब फोल्डर्स के अंदर फाइल्स रख रहे हैं। तो आप ये सिंगल लेवल डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही फोल्डर, उसके अंदर एक ही फाइल है, लिमिटेड। तो यहाँ पे आपकी टू लेवल्स डायरेक्टरीज आती हैं। तो टू लेवल्स डायरेक्टरीज़ में ओके जी, सेकंड टू लेवल्स डायरेक्टरीज़ में आ जाती हैं आपकी जो लेवल डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इसमें मतलब कि एक तो मास्टर फाइल डायरेक्टरी थी, उसके बाद आपकी यूज़र फाइल डायरेक्टरी आ जाती है, मतलब एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर है, फिर उसके अंदर फर्दर फाइल्स रखी हुई, तो ये टू लेवल्स आपकी डायरेक्टरी काउंट होती हैं। हाँ जी, यहाँ पे आपकी आती है थ्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज आ जाती हैं। इसमें भी वही बात ही है कि एक मतलब कि अब रूट है, स्पेल से रेलिवेंट है तो उसी चीज़ से रेलिवेंट होगी, बिन है तो बिन से रेलिवेंट सारी चीज़ें होंगी, प्रोग्राम है तो प्रोग्राम, मतलब डायरेक्टरीज़ के अंदर डायरेक्टरीज तोड़ी जा रही हैं, मतलब उसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं, फिर उसको फर्दर तोड़ा हुआ है। ऐसा ही होता है ना, हम एक फ़ोल्डर होता है उसके अंदर और फोल्डर बना के 3 फोल्डर बनाए हैं, 2 में रख दिए, फिर एक फ़ोल्डर के अंदर और फोल्डर बना दिए, तो मतलब सब के अंदर सब 3 स्ट्रक्चर जो है ये डायरेक्टरीज़ का टूट जाता है। देन आपकी आती है ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। ए साइक्लिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 3 स्ट्रक्चर। तो आपकी जो ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी होती है वो आपकी किसकी एक्सटेंशन होती है, 3 जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो एक्सटेंशन होती है। इन 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टरी फाइल्स एंड डायरेक्टरी स्टार्टिंग फ्रॉम सम फिक्स डायरेक्टरी। यहाँ पे एक्चुअली वो स्टार्ट एक फिक्स डायरेक्टरी से होगा जो भी एक पार्टिकुलर यूज़र ने किया होगा, एक वन पार्टिकुलर यूज़र ने उसको एलोकेट किया। इन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर दिस इज़ अ प्रोहिबिशन इज़ taken out, thus the directory or further directory can be owned by several user, then वो further distribute हो सकती है, लेकिन एक ही यूज़र उसको एलेबोरेट कर, रूट सबको मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो फर्दर ये देखिए ऑल के अंदर ये उसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं, इसके अंदर फोल्डर्स पड़े हुए हैं, और फोल्डर्स के अंदर भी सेम वही वाली फाइल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों फाइल सेम रख रही हैं रिकॉर्ड, लेकिन इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है। तो ये आपकी ए साइक्लिक लिस्ट के अंदर आता है, डायरेक्टरीज के अंदर आता है। तो जनरल ग्राफ डायरेक्टरीज क्या होती हैं, ए साइक्लिक डायरेक्टरी सफ़र फ्रॉम द फैक्ट दैट कैन नॉट हैव एनी साइकिल। इन ए साइक्लिक डायरेक्टरीज स्ट्रक्चर इज़ रिस्ट्रिक्टेड इंटेंशनली टू अवॉइड एनी साइकिल, ठीक है। उसमें देखिए डबलिंग क्रिएट हो रही होती है ना, इट मीन्स दैट एवरी टाइम पर लिंक लिस्ट इज़ क्रिएटेड, तो हर टाइम पे वो लिंक क्या होता है, लिस्ट जनरेट करता रहता है। तो इट मस्ट बी चेक दी एंड श्योर नो साइकिल हैज़ बीन क्रिएटेड, और देखेगा कि यहाँ पे कुछ साइकिल जो है वो क्रिएट ना हो। तो जनरल डायरेक्टरी जो है साइकिल अलाउ करेगी साइकिल को। ग्राफ्स के अंदर दी एल्गोरिथम डैट ट्रेवर्स ग्राफ्स एंड ए साइक्लिक ग्राफ्स आर क्वाइट डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फॉर आर ग्राफ विद पॉसिबल साइकिल्स इन इट वी नीड टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ नोड्स, हम इसमें लिस्ट ऑफ नोड्स मेंटेन कर देते हैं, मतलब कि वी हैव ऑलरेडी विजिटेड इन ऑर्डर टू विजिट दैम अगेन, हम ऑलरेडी विजिट किया हो तो उसको दोबारा क्या कर देते हैं, विजिट करते हैं। तो ये आपका जनरल पर्पज़ है, इसमें रूट्स बनी हुई हैं, तो हम ये फाइल्स रखेंगे। देखिए इसमें आप किसी भी चीज़ में डबलिंग नहीं हो रही है, तो ये देखें आपका काउंट है वो एंड पे जाके इस काउंट को इस काउंट के अंदर, मतलब कि बुक और काउंट दोनों को एक ही में एक्यूमुलेट कर रहा है। तो ये जनरल ग्राफ डायरेक्टरी थी। तो डायरेक्टरी एंट्रीज़ में ये चीज़ें आती हैं कि जो भी आप फाइल स्टोर करें तो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी डायरेक्टरी एंट्री होती है, डिपेंड करती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साइज़, एक्सेस राइट्स, ईटीसी, सारी उसकी डायरेक्टरी की जो भी हम सेटिंग करते हैं उसके ऊपर बेस करते हैं। तो हर किसी का सेटअप डिफरेंट होता है, लेकिन सिनेरियो तो सबका सेम ही होता है। तो ऑन सम सिस्टम दी डायरेक्टरी एंट्री पॉइंट्स टू द सेपरेट फाइल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर सेपरेट फाइल स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। ऑन यूनिक सिस्टम फाइल इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर, आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है उसको हम कहते हैं इन नोड, इन ओड, ठीक है। यूनिक्स में जो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है ना इस स्ट्रक्चर फॉर्म में डायरेक्टरीज को, उसको हम इन ओड कहते हैं, उसको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं कहते, उसको इन ओड कहते हैं। द डायरेक्टरी एंट्री कंटेन्स ओनली द फाइल नेम एंड इन ओड नंबर। तो आपकी यहाँ पे जो यूनिक्स है इसमें आपका डायरेक्टरी एंट्री जो है ना वो फाइल नेम और इन ओड नंबर के ऊपर डिपेंड होती है।
होप सो स्टूडेंट्स लेक्चर समझ आ गया होगा। आई नो कि आवाज़ें भी पीछे आ रही होंगी, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन मैंने फुल ट्राई किया है कि कम से कम नॉइस में बैठ के आप लोगों को लेक्चर दूँ। बाकी प्लीज़ आप काइंडली इसको देख लीजिएगा, ये कोई टफ़ चीज़ नहीं थी, ये साइक्लिक और जनरल में ही डिफरेंस था। बाकी तो सारी पुरानी चीज़ें हैं, बस कॉन्सेप्ट लेना है, हमने इसको रट्टा नहीं मारना, समझना है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये इस तरह आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अब हम फ़िज़िकल क्लास में जो है लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।